आप सभी को मेरा नमस्कार है। प्रणाम करता हूँ आप सभी को। आज आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको जो मुझे कुछ समझ में आया है उसको आपके सामने मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस जो एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, पूजा पाठ जैसे घर पे किया जाता है, तो उसी संदर्भ में मैं यह जो अ, जो मुझे समझ में आया कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्यों ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिर्फ धर्म से जोड़कर देखने के लिए नहीं है। इनका एक बहुत ही साइंटिफिक जो साइंटिफिक रूप से बनी हुई साइंस है इन सभी चीज़ों के पीछे। पूजा पद्धति जो भी चीज़ें करी जाती हैं, तो उसी संदर्भ में जैसे हम हमारे ट्रेडिशन में, सनातन संस्कृति में जिस तरह से पूजा पाठ का एक नियम है, यह आपके आपके धर्म से नहीं, यह आपके अगर इसको देखेंगे तो स्पिरिचुअल साइंस कभी भी आपको एक हॉलिस्टिक एक इम्प्रूवमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर लेकर जाता है। तो पूजा पाठ भी एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का एक अंग है, जिससे आप अगर गहराई से समझें तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इसके साथ में काफ़ी गहराई से आपके शरीर, मन और आत्मा को समृद्ध करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए यह क्रिया की जाती है। तो जो मैं इसी क्रम में मैं आपको यह बता रहा हूँ। अब देखिए, जिस तरह से मंदिर में चीज़ों को प्लेस्ड किया जाता है, जो चीज़ें रहती हैं मंदिर में, तो जैसे मानव जो की जो उत्पत्ति हुई है वो यौगिक परंपरा के अनुसार हमारे पुराने वेद शास्त्र जो भी ग्रंथ बताते हैं, तो पंच तत्व से आदमी का जो अ, उत्पन्न हुआ बताया शरीर बताया जाता है। पंच तत्व, फाइव एलिमेंट्स, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो ये पांच तत्व हैं, इन सब के मिलने से मानव का शरीर उत्पन्न होता है। तो इन सब की उपस्थिति शरीर में रहती है। आप इसके बिना आपका शरीर का निर्माण नहीं होता है, यौगिक संस्कार, यौगिक जो एक साइंस है उसके अकॉर्डिंग। तो जो ये पंच तत्व हैं ये हर चीज़ में विद्यमान हैं। तो आपके आसपास मुक्त अवस्था में रहते हैं, तो इनको ग्रहण करिए। मैं काफ़ी दिनों से इसे आपके जो योगा क्लासेस हैं उनमें भी बता रहा हूँ कि आप प्रकृति के सानिध्य में रहिए, प्रकृति का जरूर सृजन करिए, उसको अपने अंदर समाहित करिए, उस पर घूमिए। तो यह भी एक उसी का पार्ट है। पंचतत्वों को जो पूजा पाठ की जो पद्धति है, इन्हें करने से भी हम अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ करते हैं, समृद्ध करते हैं। ये इन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ये पूजा का जो क्रम है, इसमें जो चीज़ें आपके आसपास रखी जाती हैं, ये भी आपके पंच तत्व, आपके मन, आत्मा और शरीर को समृद्ध करती हैं। तो यहाँ पर पंच तत्वों की उपस्थिति किस तरह से है, जो आपके शरीर को पोषित करते हैं पंच तत्व, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि हमेशा एक पॉट में पूजा पाठ के स्थान पर पानी रखा जाता है, तांबे के पात्र पर, या फिर किसी भी पात्र पर आप रख सकते हैं। जनरली तांबे के पात्र में रखने का विधान है। तो यह दिखाता है कि जल तत्व, आप इसे देखते हैं, वॉच करते हैं, सब ध्यान करते हैं, एकाग्रता बनाते हैं पूजा पाठ के समय में, तो ये आपके शरीर में जल तत्व को समृद्ध करता है, आपके शरीर में जल की पूर्ति को करता है। और दूसरा, आप एक आसन, जो भी एक पवित्र स्थान पर बैठने की कोशिश करते हैं, स्वच्छ स्थान पर बैठने की कोशिश करते हैं पूजा पाठ के समय, तो वह आपका एक स्थान होता है, उस पर आपको एकाग्रता बनाते हैं, एक व्यवस्थित आसन में बैठने की कोशिश करते हैं। तो जो आसन का स्थान है, आपको कोशिश करें कि जमीन में बैठकर ही पूजा पाठ करें। वो आपका अर्थ एलिमेंट, आपके पृथ्वी तत्व को जागृत करता है, वो आपको आपके मूलाधार को जागृत करता है, उससे कनेक्शन है उसका। तो यह इस तरह से किसी आसन में अपने पैरों को लॉक कर कर बैठना नीचे की तरफ, ये आपके जो पृथ्वी तत्व है उस तत्व को आपके शरीर पर समृद्ध करता है। पृथ्वी आपको सुख, शांति और आपके शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है यह तत्व। तो पृथ्वी तत्व है पूजा पाठ में, अगर देखा जाए तो यह दूसरा जो एलिमेंट्स है जो संबद्ध है पूजा प्रक्रिया, प्रार्थना की प्रक्रियाओं से। और तीसरा हम अब देखेंगे कि दिया जलाने का, लाइटन करने का कॉन्सेप्ट है हम लोग के यहाँ पे। घी का दिया या सरसों का दिया जलाया जाता है। तो मैं देखिए एक जैसे कोशिश करता हूँ कि इवनिंग में या फिर समटाइम ऑल्सो मॉर्निंग, कभी कभी सुबह भी मैं यह प्रक्रिया करता हूँ, जिस दिन घर पे रहता हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है। तो पूजा पाठ में यह देखिएगा। तो तीसरा जो तत्व है, जो आपका
माफ़ी चाहूँगा। ये जो तीसरा जो तत्व मैं जिसकी बात कर रहा था, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व से आपको जो अग्नि तत्व के लिए दिया जलाने का एक कॉन्सेप्ट है, दिया प्रज्वलित किया जाता है। तो इस तरह से आप एक दिए को अपने घर पर, जो दीपक है, उसे जलाते हैं अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया पर। इस पे आप घी का दिया या सरसों के तेल का दिया जलाते हैं जनरली इस पूजा के क्रम में। तो यह जो तीसरा जो तत्व है, यह आपका अग्नि तत्व है। दिया प्रदान किया जाता है, इसे जलाया जाता है, भगवान को समर्पित किया जाता है। तो यह तीसरा तत्व आपके अग्नि जो तत्व है इसकी एकाग्रता करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत रहता है, आपके आसपास में जो भी निगेटिविटी है, जो कुछ जर्म्स हैं, उन्हें बर्न करती है ये अग्नि तत्व। और आपके शरीर पे अग्नि की प्रधानता फिजियोलॉजिकली देखेंगे, आपका मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती हैं, आपके लीवर को स्वस्थ करती है। अग्नि पित्त का प्रतीक है ये। तो और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इन्हें करने के। तो ये है आपका तीसरा जो एलिमेंट्स है, अग्नि तत्व है आपका। अग्नि का जो स्थान है पूजा प्रक्रिया में। इसके बाद तो ये पहला बैठना हो गया आपका पृथ्वी तत्व, जल जो सामने रखा जाता है पूजा पाठ में एक पात्र पर। तीसरा है जो मैंने दिखाया आपको, अग्नि किस तरह से भगवान को समर्पित की जाती है, प्रज्वलित करी जाती है उनके सामने। तो ये भगवान के साथ में जो है आपके आसपास और आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपके शरीर को पोषित करने के लिए भी यह प्रक्रिया है। और तीसरा आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट है एक धुआं, दिया, ये सारी चीज़ें करने का, अगरबत्ती करने का, धूप करने का। तो यह प्रतीक हैं जो ये धुआं हम करते हैं किसी अगरबत्ती से या धूप से। कोशिश करें कि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा आजकल जो अगरबत्तियाँ या धूप आती हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं, वो पॉल्यूशन फैलाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं शरीर के लिए। आप कोशिश करें कि हर्बल जो स्टिक्स हैं, हर्बल अगरबत्ती या फिर हर्बल धूप या गुगुल जलाने की कोशिश करें, उन्हें जलाएं अपने घर पे, हर्बल कंटेंट्स को जलाएं धुआं करने के लिए। अदरवाइज़ आप कोई नीम को सुखा कर रख लें, कोई हर्बल्स को सुखा कर रख लें, तुलसी अगर पॉसिबल है, कोई नीम के पत्ते, लेमन ग्रास, इनको ड्राई कर कर इन्हें सुखा कर इन्हें जलाइए। ये हर्बल आप इनका धुआं करिए अपने घर पर। इनके इनके इनको छोड़कर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो धुआं है, आप देखिए ये जो धुआं है, ये धुआं आपके वायु का प्रतीक है। आप इससे आप देखिए वायु का स्थान है, वायु तत्व इससे प्रधान होता है। आपको इससे आपको वायु तत्व की जो एक आपके शरीर पे समृद्धता लेकर आता है। यह जो धुएं का जो कॉन्सेप्ट है, जो धुआं किया जाता है, जो अगरबत्ती या फिर धूप इस तरीके की कोई हर्ब्स जो जलाई जाती हैं। तो ये है हमारा जो मैं कह रहा था कि आपके वायु तत्व को प्रदान करता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि मंदिर में कुछ ये घंटी का है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, या आपके पास शंख होगा, शंख को बजाने का एक कॉन्सेप्ट है, शंख बजाई जाती है। ये सारे आप देखेंगे तो ये गले से ऊपर की प्रक्रिया है, आपसे नेक, आपके नेक से ऊपर की प्रक्रिया है। जैसे घंटी में बजा रहा हूँ, जो साउंड्स हैं ये सारे हमारे सेंसेस हैं, जो हमारा नाक, गला, कान, आपकी त्वचा, ये सब इनको सेंस करते हैं, इनको ग्रहण करते हैं। इनकी आवाज़ को आपके शरीर पर एकाग्रता, आपकी ये सेंस इनको सुनने का प्रयास, मतलब कि सुनते हैं आपके शरीर पर। तो आप देखेंगे ये सारे गले से ऊपर के स्थान हैं। तो गले से ऊपर का जो स्थान है उसे आकाश तत्व कहा गया है। आकाश तत्व जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आकाश जो है इन्फेनाइट है। तो ये जो सारी ये ध्वनियाँ हैं, वाद्य यंत्र हैं जो क्लासिकल जो बजाए जाते हैं पूजा पाठ के साथ, तो ये इनकी जो साउंड्स है ये आपको अनंत पर लेकर जाती है। अनंत ज्ञान है जहाँ पर, जैसे आकाश इन्फेनाइट है, उसका कुछ वो अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। तो उसी तरह से आप जब इन ध्वनियों को बजाते हैं तो आपके सेंस एक्टिव होते हैं, और आपके शरीर पर जो आकाश तत्व है, जो विद्यमान है अनंत ज्ञान, वह जागृत होता है। उसके समीप जाते हैं आप इनको बजाने से।
तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि क्या पूजा पाठ का जो कॉन्सेप्ट है, किस लिए पूजा पाठ का बहुत ही इम्पोर्टेंस है डेली अपने दिन के रूटीन में आप ज़रूर व्यवस्थित करिए, इसे ज़रूर शेड्यूल करिए, या फिर कभी भी जब भी आपको टाइम हो सुबह या शाम करने की कोशिश करिए, या प्रातःकाल या इवनिंग में जो संध्या काल है जिसमें शाम को जो पूजा पाठ का समय होता है सायकाल, उस समय आप करिए इन्हें। तो बस यहीं पे मैं आज यही आपको बताना चाह रहा था। अब अगला मैं अपने जो कुछ मंत्रों का उच्चारण है उन्हें कंटिन्यू करूँगा। बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको मैं शंख की घनी कोशिश करता हूँ कि इसे बजाकर आपको एक बार सुना दूँ। यह लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके आकाश तत्व को तो जागृत करता है, आपके फेफड़ों को भी स्ट्रॉन्ग करता है अभ्यास, आपके नाक कान गले सबकी क्षमता को बढ़ाता है ये। हाँ, ये आकाश तत्व के साथ स्ट्रेंथ इक्विपमेंट है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इक्विपमेंट जो आपके इनर और आउटर जो आपके ऑरा है, आपके जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसीलिए इन्हें यूज़ किया जाता है। एकाग्र करिए इन ध्वनियों के साथ, ध्यान कर सकते हैं आप, सुने। इसका असर है पूरा आपके सहस्त्रार्थ से लेकर मूलाधार तक की को एक्टिवेट करता है, ये सारे चक्रों को एक्टिवेट कर देता है शंख। बहुत ही बेनिफिशियल है ये, इसका बजाना, इसकी ध्वनि जो शांत करती है मन को, पूरे चक्रों को जागृत करती है। तो इसी के साथ में आज ये छोटा शंख है मेरे पास, इसका साउंड बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउडेबल नहीं है। आप कोशिश करें अपने पास रखें एक शंख मंदिर में और उसे बजाने की कोशिश करें। तो आज का यह क्रम मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर से आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार है। जय श्री राम।